हम आधुनिक भारत के लोग हैं। हम उस भारत के लोग हैं जो टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे है। भारत में संचार के साधन, यातायात के साधन किसी भी बड़े देश के बिल्कुल बराबर है। हमारे हाथ में मोबाइल फोन होता है जिसकी मदद से किसी भी विषय के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। हमें जहां जाना हो पल भर में तय करते हैं और हवाई जहाज या ट्रेन के माध्यम से कुछ ही घंटों में उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। इतनी सुविधाएं हैं आज हमारे पास, लेकिन यदि पल भर के लिए किसी सुविधा से हमें दूर रखा जाए तो बिल्कुल हम बेचैन हो जाते हैं। सोचिए आज से 1000 साल पहले भारत कैसा रहा होगा, कैसे लोग अपने रोजमर्रा के जिंदगी में आने वाली चुनौतियों को निपटते रहे होंगे। दोस्तों आज हम इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। वीडियो बहुत ही रोचक और जानकारी से भरपूर होने वाली है, तो अंत तक देखकर पहले का भारत आज आप भी देख लीजिए। दोस्तों आज जब हम भारत को देखते हैं तो हमें जरूर ये लगता है कि भारत एरिया में काफी बड़ा देश है, लेकिन 1000 साल पहले भारत इससे भी कई गुना विशाल था। बीते 1000 साल में भारत देश ने विभाजन के कई दर्द सहे हैं, जिसके चलते भारत के कई महत्वपूर्ण इलाके अलग हो गए और आज अपनी एक अलग देश की पहचान बनाकर दुनिया में अस्तित्व में है। लेकिन 1000 साल पहले ऐसा नहीं था। 1000 साल पहले के भारत का मतलब था भारत, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये सभी मिलकर एक भारत का निर्माण करते थे। भारत देश क्षेत्रफल की दृष्टि से उस समय बहुत ज्यादा विशाल था। शायद इसीलिए पहले मुगलों का भारत पर आक्रमण शुरू हुआ और उसके बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपनी नजरें जमाई और यहाँ राज किया। भारत एरिया में तो बहुत विशाल था, लेकिन इनकी जनसंख्या लगभग 3 से 4 करोड़ के आसपास थी, जो कि उस वक्त की दृष्टि से एक बड़ी जनसंख्या मानी जाती थी, क्योंकि 1000 साल पहले भारत, चीन और यूरोप की जनसंख्या संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी मानी जाती थी। उस समय भारतीय लोगों का रहन सहन और जीवन शैली बहुत ही साधारण रहा करती थी। आम भारतीय अपने पूरे जीवन काल में 150 से 200 किलोमीटर के आसपास के एरिया को ही घूम फिर पाता था। इसकी मुख्य वजह थी कि उस दौर में यातायात का मुख्य साधन या तो घोड़ा था या तो बैलगाड़ी। इन दोनों के माध्यम से बहुत दूर तक यात्रा करना संभव नहीं है, खासकर एक आम व्यक्ति के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसकी दूसरी वजह थी जरूरत। जैसे कि प्राचीन भारत में लोगों के रोजगार का मुख्य जरिया खेती हुआ करती थी और खेती के लिए जरूरी सभी आवश्यक चीजें अपने आसपास ही मिल जाया करती थी। इस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा दूर यात्रा करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती थी। फिर देश में एक ऐसा टाइम पीरियड भी था जब देश एक पावर कॉम्प्लेक्स से जूझ रहा था, यानी उस समय देश में कोई ऐसा शक्तिशाली शासक नहीं था जो पूरे देश को एक करके रख सके। बस इसी कमी के चलते हमारे देश पर मुगलों का आक्रमण शुरू हो गया और धीरे धीरे देश मुगल सल्तनत के अधीन हो गया। 9वीं सदी के लास्ट में देश में पहली बार किसी विदेशी गुट ने आक्रमण किया था और वो अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए भारत में प्रवेश किया था। उस समय देश में किंगडम्स, पल्लव वंश, चोल, राष्ट्रकूट और चालुक्य वंश कुछ ऐसे राजघराने थे जो कुछ ताकतवर थे। इसके अलावा पूरा देश कई छोटे छोटे शासकों तक ही सीमित था। वो पूरे देश पर कभी शासन करने का सपना नहीं देखते थे और यही उस वक्त की सबसे बड़ी कमजोरी थी। इसी कमजोरी को मुगलों ने अच्छी तरह से समझ लिया था और 11वीं सदी के आखिर में पृथ्वीराज भारत के आखिरी हिंदू शासक थे, उन्हें भी मोहम्मद गौरी ने हरा दिया और उन्हीं के साथ ही हिंदू शासकों का अंत हो गया। अब उत्तर का क्षेत्र पूरी तरह से मुगलों के हाथ में आ चुका था। उत्तर का क्षेत्र अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत ही मायने रखता था, क्योंकि उधर की भूमि बहुत ही उपजाऊ होने के साथ यहाँ का क्षेत्र भारत को चीन, यूरोप, रूस एवं सेंट्रल एशिया से जोड़ता था। इसलिए हर शासक का सपना होता था कि वो दिल्ली पर राज कर सके, क्योंकि दिल्ली देश का केंद्र होने के साथ साथ व्यापार का भी केंद्र था। हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये क्यों कहा जाता था आज आप भी जान लीजिए। असल में आज से 1000 साल पहले जो समय था वो भारत के लिए आर्थिक रूप से बहुत ही अच्छा था। आज हम जीडीपी की बात करते हैं, हम देखते हैं कि इंडिया आर्थिक मोर्चे पर चीन से पीछे है, जबकि कभी एक्सपोर्ट की बात हो या जीडीपी की बात हो, दोनों के मामलों में चीन हमसे काफी आगे दिखाई देता है। पर आज से 1000 साल पहले ऐसा नहीं था। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन आज से 1000 साल पहले पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होने वाली चीजों में 30% गुड्स एंड सर्विस का एक्सपोर्ट भारत करता था, जबकि चीन 25% और यूरोप 11% एक्सपोर्ट करता था। भारत सबसे ज्यादा कपड़े, मसाले एवं खाने की चीजों का एक्सपोर्ट करने के लिए जाना जाता था। भारत विशेष रूप से मसालों के लिए भी बहुत फेमस था। यदि लोगों की जीवन शैली की बात करें तो लोग ग्रामीण जीवन में जीना बहुत ज्यादा पसंद करते थे, इसलिए कुल आबादी का मात्र 10% ही शहर में रहते थे, बाकी 90% लोग गाँव में ही रहा करते थे। गाँव की जीवन शैली बहुत ही सरल थी। अधिकतर लोग खेती पर ही निर्भर करते थे, इसलिए हर गाँव में पानी की व्यवस्था करना बहुत ही आवश्यक होता था। जिन
गांव में प्राकृतिक रूप से तालाब बने हुए थे वहां पर तो कोई समस्या नहीं थी, पर ऐसा गांव जहां तालाब नहीं थे वहां तालाब खुदवाया जाता था ताकि बरसात का पानी उसमें संचय किया जा सके। खेतों की सिंचाई के लिए किसान मुख्य रूप से बरसात के पानी पर ही निर्भर रहा करते थे। उस जमाने में शायद ही कोई ऐसा गाँव रहा हो जहाँ पर कोई मंदिर न हो। गाँव में एक आम मंदिर होने के साथ साथ कुल देवी का भी मंदिर हुआ करता था। कोई भी शुभ काम करने से पहले वो लोग उस मंदिर की पूजा अर्चना किया करते थे। 1000 साल पहले भी बाजार हुआ करते थे, लेकिन वो बाजार आज की तरह आधुनिक नहीं होते थे। उसमें बस कुछ जरूरत की चीजें मिला करती थी। लोग दुकान भी लगाते थे, लेकिन उन दुकानों पर अधिकतर कपड़े, खाने के सामान, मसाले, इत्र, पूजन सामग्री इत्यादि मिला करती थी। उस जमाने में मुद्रा का भी चलन था। लोग सामान खरीदने के बदले मुद्रा दिया करते थे। उस जमाने में न्याय व्यवस्था पंचों के हाथ में हुआ करती थी। वैसे तो हर गांव किसी न किसी राजा के अधीन होता था, पर गांव की हर एक समस्या राजा तक नहीं पहुंचती थी, इसलिए उसका निराकरण गांव में पंचों के द्वारा होता था। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था, उस दौर में रोजगार के बहुत ज्यादा साधन नहीं होते थे। कृषि पर ही लोग ज्यादा निर्भर थे, इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी लोग परंपरागत बिजनेस को ही आगे बढ़ाते थे। यदि कोई कारीगर है तो वो अपने बच्चों को कारीगरी सिखाता था, और यदि कोई चित्रकार है तो वो अपने बच्चों को वही काम सिखाता था। उस दौर की शिक्षा व्यवस्था भी गुरुकुल के माध्यम से संचालित होती थी। विद्यार्थी न सिर्फ देश के बल्कि कई विदेशी मुल्कों से भी आते थे। उस दौर में कारखाने आदि नहीं हुआ करते थे। यही कारण था कि तब के लोग वायु प्रदूषण जैसी चीजों के बारे में नहीं जानते थे। और आज की तरह ही उस वक्त भी शादी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार हुआ करती थी, और उसे उतनी ही धूमधाम के साथ कराया जाता था। हर गाँव में एक रिवाज था कि एक ही गाँव में एक ही गोत्र से शादी नहीं होगी, और इसीलिए हर किसी की शादी दूसरे गाँव में और दूसरे गोत्र से होती थी। शादी का कार्यक्रम 1000 साल पहले 7 से 10 दिनों तक चलती थी। तो दोस्तों, ये था आज से 1000 साल पहले का भारत। हाँ, उस दौर में चुनौतियां थी, लेकिन लोगों में जिंदादिली भी थी। तब लोग जिंदगी को इतने खुले मानसिकता के साथ जीते थे जितना आज नहीं जी पाते हैं। तो दोस्तों, आपकी नजरों में 1000 साल पहले का भारत या आज का भारत, दोनों में कौन सा अच्छा है? कमेंट में हमें जरूर बताइए। और इस वीडियो से कुछ नया सीखने या वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड फैमिली में जरूर शेयर करें। और यदि इस चैनल में आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।